बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। आज भी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई जहां हमने देखा कि कजाकिस्तान के साथ मुआहदे तय पा गए हैं। दूसरी जानिब अगर हम ताल्लुकात की बात करें तो वहीं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये एक अहम खबर भी सामने आ गई है पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले से। वहीं बताया जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट ने साना गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है। ये तमाम सूरत हाल मंजर यहाँ पर आ चुकी है। वहीं हम दूसरी जानिब देखें कि जहाँ बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड तादाद में डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ गए हैं, ये भी तमाम सूरत हाल मंजर यहाँ पर आ रही है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी आज के रोज़ अगर हम बात करें तो आज के रोज़ एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया जा रहा है शहर कराची में, जहाँ पर असम्बली में बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल की हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज के हवाले से जहाँ पर ख़ास करके एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे थे जमात इस्लामी की जानिब से, और उसके रद्द-ए-अमल में हमने देखा कि जी खास करके पीपल्स पार्टी की जानिब से एक मखसूस रद्द-ए-अमल सामने आया है। ऐसे में दूसरी जानिब अगर देखें तो पीटीआई की कॉल भी आ जाती है खास करके एहतजाज के हवाले से। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी बड़े बड़े बयान तो सामने आते हैं, लेकिन पीटीआई की जमात के हवाले से बहुत से सोशल मीडिया ट्वीट्स और इसके साथ साथ मुतादिद सोशल वेबसाइट्स और इसके साथ साथ मुतादिद जो सोशल अकाउंट हैं उसके हवाले से लाताल्लुकी का ऐलान किया गया है। ये तमाम सूरत हाल मंजर यहाँ पर आई है जहाँ पर हम देखते हैं कि पीटीआई की जमात इस वक्त कहाँ खड़ी है। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद बानी और सरबरा पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। इसके साथ साथ फिरदौस नकवी साहब पीटीआई से जिनका ताल्लुक है वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर जाएंगे। इसके साथ साथ राजा अंसारी साहब पीएमएलएन से जिनका ताल्लुक है उन्होंने भी इसी हवाले से ज्वाइन किया। सबसे पहले वेलकम करेंगे डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब को, बानी और सरबरा पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट है। सर डेफिनेटली सबसे पहले तो वेलकम करें आपको। हम ये देख रहे हैं कि जी पीटीआई की जमात के हवाले से अगर हम बात करें तो एक बड़ा जोग्राफियाई तौर पे देखें तो 2018 से लेकर आज तक की बात करें, आप किस तरीके से देखते हैं पीटीआई की जमात को और इस वक्त वो कहाँ स्टैंड कर रही है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तार भाई, पीटीआई की हुकूमत 2018 में आना, उसके बाद इससे पहले आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत रही 2013 की, फिर 2018 में तो वफाक भी इनके पास आल पाकिस्तान की रही। लेकिन उसके बाद जो मामलात देखने में आए हैं वो एक्चुअली जो सियासी बहरान इस इनके दौर में स्टार्ट हुआ है और जो ना थमने का टाइम ले रहा है इस टाइम तक के, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो आगे ही आगे आगे ही आगे रोज़ाना की बेस पे दहशत गर्दी दीगर मामलात, और फिर उनकी पार्टी का जो महवर है वो सिर्फ उनका बानी है। वो घूम फिर के इधर उधर से वो मुल्क की और सूबाई तरक्की को एक तरफ रख के वो सिर्फ जो है उनका जो महवर है वो उनका बानी है कि भाई किसी तरह से वो बानी को रिलीज़ करवा लें। तो अवाम, अभी आपके सामने एक स्टूडेंट हमारी बेटी ने वहाँ पर खड़े होके एक सवाल पूछा, तो वो जो केपी के हैं इस टाइम वज़ीर आला साहब, तो वो जवाब नहीं दे सके। तो आज एक है, कल 11 होंगे, फिर इस तरह से बटे अवाम तो वहाँ सवाल उनसे करेगी कि तरक्याती काम कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे वहाँ के। क्या आप 3 दफ़ा आपकी हुकूमत आ रही है और आप घुमा फिरा के वो 47 की हुकूमत और ये हुकूमत और वो, कि जो आपके बकौल यानी पीटीआई के बकौल जो हुकूमतें आई हैं बिलफर्ज धांधली के ज़रिए, वहाँ तो तरक्की हो रही है और होती नज़र भी किसी तरह आ रही है, चाहे उसकी स्पीड कम है, लेकिन इनके तो सूबे के अंदर बिल्कुल नहीं हो रही। अभी ये जो कॉल इन्होंने दी है पीटीआई की, ये जो है, मुझे तो नहीं लगता कि ये भी कामयाब हो सकेगी, क्योंकि पंजाब के अंदर तो समझे इनका सफाया ही हो गया एक तरह से। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि 6, 7 और 8 जो अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, इसमें बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि लोगों में एक बड़ी हलचल नजर आ रही है, सियासी सरगर्मियां सारी तर्क होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो एहतजाज की कॉल है उसका कोई असर हमें होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई का बलूचिस्तान दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुखालिफ मुहिम से 2 टोक ऐलान सामने आया, जो कि वो लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी हमले हो रहे हैं, जो भी प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, या अगर हमारे नाम से पीटीआई की जमात के नाम से अगर कोई ट्वीट भी आ रहा है तो दहशतगर्दी के हवाले से वो उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। इसका मतलब उन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल साफ कर दिया है। दूसरी जानिब जी
देखें मुख्तार भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ माजर। देखें, ये वो अकाउंट्स हैं जिनको वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, यही अकाउंट जब उनकी फेवर में बातें कर रहे थे तो उस टाइम तो वो उनको अच्छे लग रहे थे। तो आज जब खुल के वो उनको एक्सपोज हो गए हैं, उनके अकाउंट्स और उनके ट्विटर अकाउंट्स और जो भी ट्वीट्स कर रहे हैं, जो भी उनकी एक टीम थी सोशल वर्क कर रही थी, जो सोशल मीडिया टीम थी उनकी, जब वो एक्सपोज हो गई है तो ये उनसे एक साइड पर हो रहे हैं। तो अब आप इनका पिछला रिकॉर्ड भी चेक करें तो यही अकाउंट्स थे जो इनकी फेवर में और जिन पे ये खुशी के शादियाने बजाया करते थे। तो ये तो अच्छा, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि शेख वकास अकरम साहब ने एक बड़ा बयान दिया। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा पर तनकीद करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्दी पर पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर है, गैर मुबहम और गैर मुतज़लज़ल करार दिया है इस बात को। वो ये भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमज़ोर करने वाले बयानी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई जमात आप बिल्कुल एक जानिब अगर देखें तो जिस तरीके से उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान किया, तो वो टाइम जिस वक्त ये तमाम सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आ रही थी या सोशल मीडिया पे जब इस तरह की कैंपेन चलाई जा रही थी, उस वक्त उन्होंने इन तमाम बातों का इजहार क्यों नहीं किया, उस वक्त वो खामोश क्यों नहीं रहे? तो ये एक बड़ा सवाल है, निशान है। मेरे ख्याल से दूसरी जानिब हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजा अजहर साहब। यकीनी तौर पे हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारों के हवाले से कहा जा रहा है कि जी सिक्योरिटी इदारों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पीटीआई की क़यादत ये बात तो कर रही है, लेकिन आपने भी देखा, हमने भी देखा कि मखसूस एक टोला है और पीटीआई की जानिब से जिसमें हमने देखा कि जी खास करके पाक फौज के हवाले से भी बहुत से बयान सामने आए। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि जी जमहूरी निज़ाम है, बोलने का हक हर किसी को है। इससे पहले भी हमने मुतादिद जमातें देखी, सियासी जमातें, जिन्होंने फौज के खिलाफ बहुत सी बातें भी की हैं। तो सर, अगर इन्होंने भी की और अब ये कह रहे हैं कि जी हम इन तमाम चीज़ों से जो है वो लाताल्लुकी करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जी ये एक लाइन पर आ गए हैं या ये मुज़ाकरात चाहते हैं? मुख्तार भाई, मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूँ, उसे सुनिएगा कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो खैबर पख्तूनख्वान में, इनके वज़रा वहीं हैं। आपने देखा कभी टीटीपी ने, यानी वो जो दहशतगर्द तंजीम है टीटीपी, उनका कोई हमला इनके किसी, हम ये नहीं चाहते, हम ना ये कहते हैं कि अल्लाह ना करे इन पर हो, कभी हुआ है? बाकी तमाम सियासी जमातों के कारकुनों पर, ओहदेदारान पर, जिम्मेदारान पर उनके हमले हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, तो इनको क्यों नहीं, इन पर क्यों नहीं अटैक होता? पंजाब में भी तो हुआ था, जब पंजाब में बानी पीटीआई निकल के गए थे तो उन पर भी तो फायरिंग की गई थी। देखें, वो एक आप जो हालात अभी जो नज़र आ रहे हैं तो वो सियासी कोई हरबा भी इस्तेमाल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर कभी भी ये नहीं हुआ। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से जो जवान है डेली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, बाकी सियासी जमातों को थ्रेट्स हैं, लेकिन इनका जो बयानिया है तालिबान, अफगान तालिबान के साथ और उनके साथ मिलता जुलता है। एक तरह से तो ये उनकी सियासी जमात ही बन चुके हैं तालिबान की, कि वो जो है ये इनका वही जो जितने दहशतगर्द थे उनको सपोर्ट करना। तो फिर तो जितने इस तरह तो हमें चाहिए कि इनके जितने ट्वीट्स हैं या जहां से ये अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे उनका फ्रांसिक करवा लिया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने बिल्कुल होना चाहिए और सबका रिकॉर्ड देखना चाहिए उनका। अभी क्योंकि इनको नज़र आ गया है कि अब इदारे जो हैं वो साइबर क्राइम विंग के जो इदारे हैं वो इस टाइम एक्टिव हो गए हैं और गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। तो अब बचने के लिए तो बंदा कहेगा कि नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन जमहूरी जमात होने के नाते जिस तरीके से तमाम जमातों को जमहूरी हक है कि वो एहतजाज भी करें, अब एहतजाज की कॉल तो वो दे रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि जी पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वो ये कहते हुए दिखाई देते कि पीटीआई की कॉल कामयाब नहीं होगी, उनके लीडर की सजा सिर्फ अदालत से ही खत्म हो सकती है, इन्हें एनआरओ किसी सूरत नहीं मिल सकता। अब ये एनआरओ की जानिब, क्योंकि अब से कुछ अरसे दराज तक तो एनआरओ वाली बात भी नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो जो सजाएं हैं उसमें ताख़ीर भी हो रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जी अक्सर बेशतर बानी पीटीआई के इलाज मुआलजे के मामला भी सामने आ रहे हैं, जहां अभी जो एक अहम खबर है जो बताई जा रही है कि पीटीआई के जो बानी हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उनका जो पर्सनल डॉक्टर है उससे मशवरा भी किया जाए, उससे डेली रूटीन चेकअप भी करवाया जाए। इस पर भी जो है वो सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी जानिब अदालती जो फैसले हैं उसके मुताबिक ही जजा और सजा मुकद्दर होगी। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजा अंसारी साहब, जो कि PMLN से आपका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तमाम तो सूरत हाल सबके सामने है और अब हम देख रहे हैं कि जी एक जाने पीटीआई एहतजाज की कॉल कर रही है। आप इस एहतजाज की कॉल को किस तरीके से देखते हैं?
मैं समझता हूँ एहतजाज की कॉल, अगर कोई बंदा अखलाकी तौर पे कहे कि जी आखिरी में एहतजाजी कॉल दे रहा हूँ, तो उसके बाद अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा वो कॉल नहीं देता, अगर अखलाक हो। लेकिन ये लोग अखलाक से आ रही हैं, इनके सामने अखलाक तो इनको छू के नहीं गुजरा। तो आपको याद होगा इन्होंने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन बार आखिरी कॉल दी कि जी अब आखिरी कॉल है, फिर कहते हैं आखिरी कॉल है, फिर कहते हैं आखिरी कॉल है। फिर दफा फिर कोशिश कर लें, अवाम ने जिस तरह पहले रिजेक्ट किया है अभी भी रिजेक्ट करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, हमारे सरहदों के हालात हैं, इंटरनेशनली जिस तरह मुल्क जो हम देख रहे हैं जिस तरह आगे बढ़ रहा है, और फिर जो चैलेंजेस और दहशतगर्दी के चैलेंजेस, इन हालात में कोई भी मोहब्बी वतन जमात ये सोच भी नहीं सकती कि इस तरह के एहतजाज और शटर बंद और मतलब मुझे एक बात बताएं ना, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को जरूरत है बूस्टअप होने की, पाकिस्तान को इकोनॉमिकल मजबूत होने की जरूरत है। इन हालात में भारत चाहेगा कि पाकिस्तान में कारोबार बंद कर दिया जाए एक दिन के लिए ताकि उनकी इकोनॉमी तबाह हो। तो भारतीय एजेंडा है, उसको वो फिल कर रहे हैं। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये भारतीय एजेंडा है और वो खुद साबित कर रहे हैं। इनका शुक्रिया कि हमें कोई साबित नहीं करना पड़ा, इन्होंने खुद साबित कर दिया कि ये भारत के एजेंडा है। सर, दूसरी जानिब पीटीआई का जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो मुखालिफ मुहिम से उन्होंने दो टोक ऐलान किया है ला ताल्लुकी का। अब एक जानिब हमने मुतादिद प्रोग्राम में आपको जब पीटीआई के हवाले से बात की तो आपने कहा ये टोला दहशतगर्द टोला है। अब जो ये बात कर रहे हैं, ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, तो जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं इनके जहां से फौज मुखालिफ बयान दिए गए, तो ये उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। तो जी मैं सुन नहीं पा रहा। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पीटीआई की जमात जिस तरीके से इससे पहले मुतादिद बार आपने प्रोग्राम में हमसे कहा कि जी पीटीआई की जमात का मखसूस टोला दहशतगर्द की जमात कहलाता है, ऐसे में अब जो इनके बयान सामने आ रहे हैं जिसमें ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? जी, ला ताल्लुकी का ऐलान तो मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से ये लोग ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं या ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, उन अकाउंट्स पे जो कुछ पाकिस्तान की रियासत, अफवाज और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जो कुछ लिखा जाता है, जो कुछ शाया होता है, वो सारी चीजें तो ये खुद भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे केपीके का इनका जो वजीर आला है, क्या उसने कराची में आके सबके सामने ये नहीं कहा कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो हमें इसके सबूत फराम किए जाएं? तो ये अब लाताल की 100 दफा करें, ये अब छुप नहीं सकते। ये बुनियादी तौर पे एक ही टिकट में दो मजे लेना चाहते हैं। एक तरफ तो बुनियादी तौर पे ये लोग मुल्क मुखालिफ हैं, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये फिर उसी टिकट में ये मजा लेना चाहते हैं कि जी हम नहीं, हम डिसोन करते हैं, हम तो बड़े मोहब्बी वतन हैं। तो बंदा या मोहब्बी वतन होता है या गद्दार होता है, दोनों में से एक चीज होता है। और ये इनके जो करतूत बताते आए हैं, आईएमएफ खत लिखने से लेकर और अभी ये एहतजाज की कॉल जिसमें इंजन बंद, रास्ते बंद, ये बंद, और एडवर्टाइज चला रहे हैं कि बंद मतलब बंद। तो इंशाल्लाह सब कुछ खुलेगा, कुछ भी बंद नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं तो शेख वकास अकरम साहब जो कि तर्जुमान पीटीआई के सदर भी हैं, उनके जानिब से जो बातें कही गई हैं, जो उनके बयानात हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा पर तनकीद करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है, गैर मुहम्म और गैर मुतज़लज़ल करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमजोर करने वाले बयानिए से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं। मामले पर पार्टी की सियासी कमेटी में गौर और वाज़ेह फैसला किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सिक्योरिटी इदारों पर हमले की किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान की पॉलिसी फौज हमारी अपनी है और पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। सर, अब ये तमाम बातें तो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं वो इन तमाम चीजों पे। अब क्या होना चाहिए? क्या इनको वो स्पेस मिलेगी? नहीं मिलेगी जी। वो देखें, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझा जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी कौम इस तरह के जो बयानात हैं इस पर मनमोहन अमल करेगी, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि इस तरह के बयानात कौम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। ये कुछ भी इस तरह के कर लें, लेकिन मैं समझता हूं ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये बुनियादी तौर पर ये साबित करना चाहते हैं कि ये लोग मुहब्बी वतन हैं। ये मुहब्बी वतन लोग नहीं हैं, ये रियासत के खिलाफ हैं और अफवाज के खिलाफ जो 9 मई इन्होंने किया है। लेकिन ये बात हम और आप कैसे कह सकते हैं? हम क्या कोई सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? क्या हुकूमत जो इस वक्त है, क्या वो कोई सर्टिफिकेट बांट रही है जो कि खुद से ये बता दे कि जी ये जमात दहशतगर्द है? इस तरह तो कोई भी उठ के बोल देगा किसी भी जमात को कि जी ये जमात दहशतगर्द है। ये तो इल्जाम तराशी चलती रहेगी सर। अगर मैं पाकिस्तान को बंद करने की बात करूं तो आप मुझे भी दहशतगर्द कह सकते हैं। दहशतगर्द ही बंद करेगा ना जी, शरीफ आदमी तो बंद नहीं करेगा।
ठीक है, अब हल क्या है? इस वक्त अगर ये कहते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं है, तो अब इनको और क्या चीज प्रूफ करनी पड़ेगी सर? उनके अमाल से बताएं ना। अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो फिर वो कहें कि तालिबान के खिलाफ बेरहमाना ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। अगर ये दहशतगर्द नहीं है तो ये कहें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अगर ये दहशतगर्द नहीं है तो ये कहें कि हम पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान की गाड़ियां, पाकिस्तान की मिलें बंद नहीं करेंगे। ये कहें ना, ये नहीं कहते। ठीक है सर, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा, तो दहशतगर्द है ना जी। अच्छा, दूसरी जानब ये भी बताएगा कि अब हम ये भी देख रहे हैं कि जी खास करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इस वक्त जो मईशत की कंडीशन हमें नज़र आ रही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आज भी कज़ाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पेट्रोलियम के मनसूबों पर हम ये देख रहे हैं कि जी मुआहदे तय पा रहे हैं। इसी तरीके से अभी जो अब तक की एक लेटेस्ट न्यूज़ है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि जी सऊदी अरब के शहजादे का विजिट भी अब पाकिस्तान दोबारा होगा। अब इस तरह के जो मामला हमारे सामने आ रहे हैं, जहाँ हम हुकूमत की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, और एक जानिब हम लाहौर की अगर बात करें जहां पे बसन का त्यौहार बनाया जा रहा है 6, 7, 8 को, जो कि सियासी सरगर्मियां हमें ऐसा लगता है कि सारी लाहौर में अब तर्क हो चुकी हैं। अगर इस तरह की जो इवेंट्स हम देख रहे हैं, त्यौहार जो हम देख रहे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर आप किस तरीके से देखते हैं कि जो एक विजन है, जो एक काम करने की सलाहियत है, जो आज की जो हुकूमत है इस वक्त, जो मौजूदा हुकूमत जो ये काम करती हुई दिखाई दे रही है, इसके काम को आप किस तरीके से सराहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत ने इस तरह के काम की इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आपने आज से पहले कभी ये नहीं देखा होगा कि अमेरिकी सदर पाकिस्तानी वजीर आजम के लिए माइक सेट कर रहे हों। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वो ये कहें व्हाइट हाउस में बैठ के कि जी आज मेरे पास दुनिया के 2 अजीम लीडर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जो फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ी फतूहात ली हैं। पाकिस्तान ने अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक से लेकर यूरोपियन ममालिक तक जितनी भी आलमी मंडियां हैं वहां तक रसाई दी है। एक्सपोर्ट्स जबरदस्त हुई है। सिर्फ अभी आपने देखा तारीख में कभी भी इतनी एक महीने की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई जितनी अभी जनवरी 2026 में हुई हैं। तो जो हम जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह इंडिकेटर्स इकोनॉमी के बता रहे हैं कि हम ऊपर की तरफ इकोनॉमी जा रही है, ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। अब उसको तमाम तर जो फतूहात हैं उसके ट्रांसफॉर्म करने का वक्त इसी साल आएगा कि जब आप देखेंगे कि महंगाई कम होगी और अवाम इससे मुस्तफीद होंगे। तो इंशाल्लाह अब 2026 जो है वो हमारी तमाम पॉलिसीज के ट्रांसफॉर्म करने का वक्त है। ठीक है राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वाक़िफ़ भी सामने आ गया। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब। शब्बीर अहमद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लाताल्लुकी के हवाले से बातचीत तो की जा रही है, अब ये बोला जा रहा है या तो एक स्पेस है जो कि इनको दिया जा रहा है या ये खुद स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जी, स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अच्छा चलिए, स्पेस के हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाते वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वहीं से जोड़ेंगे जहां से अभी हम ब्रेक पे गए थे। डॉक्टर शब्बीर अहमद हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैंने आपसे यही कहा कि जी स्पेस की बात की कि जी पीटीआई की जमात को क्या स्पेस मिलेगा, क्या वो स्पेस खुद से लेना चाह रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, आवामी सतह पे स्पेस मिल जाए तो एक अलग बात है। वैसे जो इन्होंने अदलिया के अगेंस्ट, जो इन्होंने इदारों के अगेंस्ट, जो इन्होंने रियासत के अगेंस्ट किया, अगर आप मेरी ज़ाती राय सुनना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि ये पार्टी ही बैन होनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट जो है ना, इनका जो बयानिया है वो एंटी स्टेट है। और एंटी स्टेट, और यहाँ तक नहीं रुके, जिन की वजह से इनके घर महफूज हैं, इनकी इज्जतें महफूज हैं, इनकी जानें महफूज हैं, इनके कारोबार महफूज हैं। यानी मैं उन शोहदा, सोल्जर शोहदा की बात कर रहा हूँ, ये उनको तो गालियाँ देते हैं, उनके लिए तो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो कोई दुश्मन ममालिक भी नहीं कर सकता। यानी कभी इंडियंस ने भी हमारे शोहदा के लिए, हमारे सोल्जर्स के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो पीटीआई के लोगों ने किए हैं। तो उसके बाद मैं तो ये सियासी जमातें परेशान हो रही हैं इनकी हड़ताल से। मैं तो कहता हूँ इनको करने दो भैया हड़ताल, इनको शौक पूरा करने दो, इनको पता चल जाएगा। लगता है कि इनकी हड़ताल कामयाब हो कभी नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जिस तरीके से राजा साहब ने भी कहा कि मुतादिद बार ये हड़ताल की कॉल्स दे चुके हैं और उसके बाद ये हड़ताल भी कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पास इनके रिजल्ट आपके सामने, साबका हड़तालों के। देखें क्या होता है, मैं आज आपको बताता हूं, अगर इनकी हुकूमत का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता ना, तो कभी जिंदगी में इमरान खान वापस आ ही नहीं सकता था सीट पर।
इसने हमदर्दी तब बना ली जब ये 3.25 साल का टाइम पूरा कर चुका था और ये जो हुआ, ये अदम एतमाद की तहरीक चली, ये नहीं चलानी चाहिए थी, इसको टाइम पूरा करने देते। इसने कौन सा ऐसा तीर मार लिया था? ये तो फिर सवाल निशान दूसरी सियासी जमातों पर हो गया ना। क्या दूसरी सियासी जमातें, क्या उन्होंने खुद स्पेस दी इस चीज? ये दी और आज मुल्क के अंदर ये एक ऐसा तनाज़ा खड़ा हो गया है जो सियासी बहरान है, और ये ना पुख्ता जहन के लोग हैं जिनका सियासत से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। वो लोग सियासत में बैठ गए, उन्होंने रियासत का सत्यानाश करने की कोशिश की है। लेकिन जब तक हमारे इदारे कायम है और अल्लाह उन्हें ता क़यामत कायम रखे, हमारे मुल्क की तरफ कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। और जो भी बंदा, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो कोई भी इंसान है, चाहे अंदरूनी दुश्मन है या बैरूनी दुश्मन है, जो एंटी ऑफ रियासत है वो इंशाल्लाह इबरत का निशान बन जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ एंटी स्टेट की बात की आपने, कहा कि जी उनके बयानात कुछ एंटी स्टेट है। इसी तरीके से अगर हम पास्ट में चले जाएं तो पास्ट में भी हमने देखा कि मुतादिद ऐसी सियासी जमातें जिन्होंने एंटी स्टेट बातें की हैं सिर्फ अपनी कुर्सी या अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, तो हो सकता है इन्होंने भी ऐसे की होगी। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजोआ साहब, हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राजा साहब, तमाम सूरत हाल सबके सामने हम ये देख रहे हैं कि काशिफ साहब के जो ये इस वक्त बयानिया सामने आ रहा है जिसमें पीटीआई को हम देखते हैं कि जी वो स्पेस लेना चाह रही है। आपको लगता है कि जी पीटीआई को स्पेस मिल जाएगी? लाताल्लुकी का ऐलान वो तमाम दहशतगर्दी के जो ट्वीट्स थे उससे वो कर चुके हैं, तो क्या अब उनको स्पेस मिलेगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना कि पीटीआई को स्पेस नहीं मिल रही, ये गलतफहमी है कि पीटीआई के पास स्पेस मौजूद है क्योंकि उनको एक सूबे की गवर्नमेंट दी गई। इसका मतलब है कि स्पेस तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब सिर्फ ये कहना कि उनको वफाक में स्पेस मिलती है या पीटीआई के जो बानी है उनको स्पेस मिलती है नहीं, ये एक सवाल है। सवाल अब ये नहीं कि पीटीआई के पास स्पेस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, और बस वो सियासत को समझ नहीं पा रहे और वो कर कुछ और रहे हैं। तो पीटीआई के बानी को बहरहाल मैं कई दफा कह चुका हूँ पिछले 3 साल से कि उनको कोई स्पेस नहीं मिलनी, क्योंकि उनकी सियासत फिलहाल खत्म हो चुकी है। यानी कि उनके पास कोई मजीद ओहदा नजर नहीं आ रहा अगले 2-4 सालों में। तो हाँ, पीटीआई रहेगी, पीटीआई हो सकता है उनका वजीर आजम भी आए अगले 5 साल बाद, लेकिन वो बानी पीटीआई नहीं होंगे। सर, ये बड़ा इंकिशाफ नहीं करे आपके, पीटीआई हो सकता है कि जी नई जमात बन के सामने और उनका वजीर आजम भी आ जाए, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि देखें उसकी रीजन है ना कि पीटीआई के अंदर वोट बैंक तो है ना। पिछला जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो मैं इलेक्शन कमीशन की कमेटी थी, डेविक उसका मेंबर भी रहा हूं, तो मेरी अक्सर मीटिंग्स में ये बात होती थी। डेविक होती है डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी ना, हर जिले में होती है। ये अलग बात है कि आपको कहीं डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन के जो साहब हैं वो अगर एक्टिव हैं तो वो उसको चलाते हैं, नहीं है तो नहीं चलाते। तो मैंने एक चीज देखी कि जो वोटों का तनासुब बढ़ा है ना, लोग बढ़े वोट वो 2018 के अंदर हुए थे। तो इमरान खान की वजह से ये हुआ, पीटीआई के बानी की वजह से हुआ कि वोट बैंक बना और लोग वोटर मार्केट में आया, नया वोटर आया। इससे पहले तो देखते ना, जो डिफेंस के लोग थे, जो पॉश एरिया के या नॉर्मल आदमी भी छुट्टी के दिन तो वोट तो नहीं डालते थे ना। वो लोग तो घरों में सोना पसंद करते थे, फिल्में देखना पसंद करते थे, एंजॉय करने के लिए। कोई मरी जा रहा होता था, कोई क्लिफ्टन के बीच पे बैठा होता था, तो कोई लाहौर में कोई मीनारे पाकिस्तान पे बैठा होता था जिसको यादगार कहते हैं, वहां होता था। लेकिन 18 के इलेक्शन में ये हुआ कि लोग निकले, 2024 में भी लोगों ने वोट डाला। तो अब कहने का मकसद ये है कि आप पीटीआई को माइनस नहीं कर सकते। माइनस बानी को आपने पीटीआई के कर दिया क्योंकि एमक्यूएम के बानी भी माइनस हो चुके, और देखें कि मुस्लिम लीग नून के बानी भी इस वक्त माइनस हो चुके हैं। क्या नवाज शरीफ कहीं हैं? मुझे बताएं। तो जब नून लीग के जो हैं शरीफ वो माइनस हो सके हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बताएं नवाज शरीफ। अच्छा, लेकिन एक चीज है ना राजा साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि जी अगर पीएमएलएन की बात कर लें तो नवाज शरीफ हमें माइनस नजर आ रहे हैं, आपने इसी तरीके से दूसरी जमातों की बात की कि वो उनके लोग जो सदारत करते थे वो भी अब हम देख रहे हैं कि जी माइनस है। ऐसे में अगर बानी पीटीआई माइनस हैं तो उनके नीचे ऐसे कौन लोग हैं या उनकी अपनी लोगों में से कौन ऐसे लोग हैं या जानशीन हैं जो कि आने वाले वक्तों में इस पीटीआई की क़यादत को संभालेंगे? ये तो फिर पूरी माइनस नहीं लगती आपको? देखें, जो मुझे जाती तौर पे लगता है, जो मेरी मालूमात हैं या जो मेरी पास इत्तलात हैं
कि एक यकीन दहानी या एक ख्याल ये भी है कि अलीमा खान हो सकती हैं, अलीमा हो सकती हैं आगे आने वाले वक्तों में, अगर उनकी सेहत ने इजाज़त दी और हालात जिस तरह चल रहे हैं अगर ऐसे नहीं रहे, और तो वो वज़ीर आज़म हो सकती हैं मुस्तकबिल में। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब हम ये भी बताएगा, यहाँ पे हम बल्कि एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है साइड द न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पीटीआई साहब का ताल्लुक है, और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि राजा अंसारी साहब का भी बड़ा बयान सामने आया है और इस वक्त काशिफ जंजो साहब भी मौजूद हैं। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर शबीर अहमद भी मौजूद हैं। शबीर साहब, जिस तरीके से काशिफ जंजो साहब कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में पीटीआई की जमात जो है वो आ सकती है मंजर आम पर और वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो सकता है, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए जी, अगर अपना किबला दुरुस्त कर दें, हाँ, और रियासत के वफादार बन जाएं, सही मैनों में, जो रियासत में तो आईनी हक है, कोई भी आ जाता है, अगर आवाम उसे सिलेक्ट करते हैं तो वोट बैंक हो उसका आ सकता है, लेकिन बात यही है कि वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, वफादारी अपने इदारों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये इदारे हैं तो हम महफूज हैं। अगर हम अपने ही इदारों को डुबोने लग जाएंगे तो फिर हमारे घर, हमारी इज्जतें, हमारे कारोबार कैसे महफूज रहेंगे? कोई बाहर की अफवाज तो आके नहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगी ना। ठीक, तो कोई मैकेनिज्म ऐसा है? राजा साहब क्या कहेंगे? इससे पहले भी हमने मुतादिद सियासी जमातों को देखा, उसमें भी इस तरीके से तमाम एंटी स्टेट हमने स्टेटमेंट भी देखे उनके, उसके बाद वो फिर हमने देखा कि बराजमान भी हुई, और इस वक्त जब पीटीआई को हम देख रहे हैं तो वो भी हमें इसी तरह नजर आ रही। क्या कहेंगे सर? जी जी, देखें, बुनियादी तौर पे ये कि ये कौन फैसला करेगा कि पीटीआई मुल्क के साथ वफादार है या नहीं है? ये कौन तय करेगा, मुझे बताएं। तो क्या पीटीआई, आपको क्या लगता है कि वो कोई गद्दार हैं? ऐसा तो नहीं है ना। पीटीआई के लोग हैं, पाकिस्तान की नेशनलिटी रखने वाले लोग हैं, और अगर किसी को पसंद नहीं है तो बात अलग है। हाँ देखें, बानी तो मैंने आपसे कहा, एमक्यूएम के बानी भी घर जा चुके, मुस्लिम लीग नून के बानी भी घर जा चुके, लेकिन एक सवाल पैदा ये होता है ना कि जब आपने फैसले ठीक करे ना, फिर फैसले कौन से ठीक हैं? मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहला फैसला है कि आप कहते हैं कि जी एमक्यूएम के बानी गलत हैं, ठीक है, वो नहीं आ सकते, वो खत्म हो गई, उनका चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि एएनपी की हम बात करें कि एयरपोर्ट का नाम बादशाह खान एयरपोर्ट क्यों रखा हुआ है? वो तो पाकिस्तान में दफन ही नहीं है। ठीक, ये बात तो आपकी दुरुस्त है जी। नहीं, देखें, जो बंदा पाकिस्तान में नहीं है, जो जलालाबाद में जाके दफन हो जाता है, उसकी खानदान में सियासत खानदान से बाहर ही नहीं निकलती। और आपके सामने अभी ब्लोर फैमिली ने भी तो ये कहा ना कि हमारे पास तो वजारत आला देते देते भी हसन वली पीछे हट गए। तो आप मुझे बताएं, जो शख्स दहशतगर्दी का मुकाबला करता है, ब्लोर फैमिली पेशावर छोड़ने पे मजबूर हो जाती है, उसकी रीजन क्या है कि वहाँ उनकी कोई चलती ही नहीं है, वहां भी वही खानदानी। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है ना कि क्या बुनियादी तौर पे नून लीग स्पेस देगी ताकि वो अपनी सियासत को चमका सके, या वो यहाँ पे कोई सियासी एक्टिविटीज कर सके? देखिए, स्पेस तो कोई किसी को नहीं देता, एक चीज याद रखिएगा, स्पेस खुद बनानी पड़ती है। लेकिन पीटीआई का कराची में तो मुस्तकबिल रोशन है, कराची में मुस्तकबिल रोशन है। अच्छा, इसी हवाले से ना फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई साहब का ताल्लुक है, हम वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिरदौस साहब, तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी वकास अजहर साहब का भी बयान सामने आ गया, ला ताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया गया, तमाम दहशत गर्दाना जो पोस्ट थी उसके हवाले से। दूसरी जानिब अब आप लोग हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं जिसकी आप लोगों ने कॉल दी है, तो थोड़ा समझाना चाहेंगे कि ये ला ताल्लुकी का ऐलान तो क्या है लोगों को, लेकिन हमने देखा कि दूसरी सियासी जमातों को ये बात हजम नहीं हुई, तो सर थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। ये देखिए, बात सारी ये है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसको कोई जमात, कोई गवर्नमेंट, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और हमारे इस बयान का सिर्फ ये है कि जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं वो ही सिर्फ इस्तेमाल किए जाए हमें कोर्स करने के लिए। ये नहीं है कि कोई आड़ा तिरछा कोई आदमी कुछ लिख दे और उसमें पीटीआई का झंडा लगा हुआ हो या इमरान खान की तस्वीर लगी हो तो वो हमारे नाम पे लगा दी जाए। ऐसी बेतियाशा साइटें तो हमारे दुश्मनों ने हमारे नाम से खोली के रखी हुई है बदनाम करने के लिए। तो इतना समझने की मुश्किल बात तो नहीं है कि ये कोई, जैसे कि ये काम डिसइंफॉर्मेशन का जमाना ये दराज से होता आ रहा है, कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है।
और मैं समझता नहीं हूं कि ये बार बार सवाल क्यों उठ रहा है। हमारा स्पोक्स पर्सन का नाम है शेख वकास अकरम साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी का नाम है सलमान अकरम राजा, हमारे चेयरमैन का नाम है बैरिस्टर गौहर, मेरा नाम है जुडिशल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस नकवी है, हमारे पंजाब के आलिया हमजा हैं, सिंध में अलीम आदिल शेख हैं, केपी में जुमनेद अकबर साहब हैं। ये जो बयानात दें आप उनको कोट कीजिए कि जी इनका स्टैंड ये है। हमारे मुख्तलिफ उधर जी के ये कह देते जी पाकिस्तान फौज के ये कह दिया, वो कह दिया। नहीं भाई, जो हम कहते हैं हम बागी दोहल कहते हैं, जान को जोखों में डाल के कहते हैं, अपने सर को अपनी हथेली पे रख के कहते हैं। इससे कि जिस चीज से, जिस आग के दरिया से हम गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं, अल्लाह मियां ने हमें। तो सर ये सियासी स्कोरिंग थी जो खास करके पीटीआई को मखसूस जो है वो निशाना बनाया गया, खास मैं दहशतगर्दी के जो वाकयात में कहा गया कि जी ये जो जमात है वो मुलविस है, ये पॉइंट स्कोरिंग की गई है। मैं ये समझता हूं कि जी बिल्कुल ऐसी, जिससे कि बार पीटीआई ने 9 मई के हवाले से ये बात वादे कर दी है पूरी कौम के सामने, और सबसे बड़ा सबूत कि कौम ने हमारे बयानिए को माना वो 8 फरवरी है। जिससे कि आप सोचिए कि ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो अपनी जान निछावर करते हैं अपने वतन के ऊपर, वो एक दहशतगर्द जमात को क्यों वोट देते 8 फरवरी को? कि आपका हर टीवी स्टेशन रात के 10 बजे तक गुन गा रहा था कि लीडर का नाम नहीं था, झंडा नहीं था, निशान नहीं था, लेकिन कमाल हो गया, मोर्चा हो गया, तब भी तहरीक इंसाफ 2/3 नशिस्तों पे आ गए। तो कौम ने तो जवाब दे दिया था जब खान ने कहा था कि जुल्म का बदला वोट से। तो इसका अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, दूसरी जानिब ये भी देख रहे होते, बयानिया पाकिस्तान के लोगों ने फौज वाला मानना था या वो केयर टेकर पीडीएम गवर्नमेंट। ठीक। अच्छा, दूसरी सियासी जमातें पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रही होती हैं, वो ये कहती हैं कि जब ऑपरेशंस किए गए, केपीके में ऑपरेशन हुए, बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुए, और उसमें हमने देखा पाक फौज के जवान शहीद हुए, ऐसे में कोई भी कंडोलेंस जो मैसेज है वो पीटीआई की किसी ऑफिशियल पेज से या किसी ऑफिशियल अकाउंट से नहीं आया। तो क्या इसमें कोई सदाकत है? ऑफिशियल पे जाइए, हमारी पार्टी का ऑफिशियल मौकफ विद इन आवर्स आया है, बिफोर अदर पार्टीज आया है। डिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों को कौन सी पुड़िया मिलती है कि आप वो बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता अगर कोई मुझसे आज भी पूछेगा, जहां मैं ये कहूंगा कि हमें शहीदों को सलाम करते हैं पाक अफवाज के, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बड़ी तकलीफ है कि एक वक्त में बलोचिस्तान के 19 मकामात, मुख्तलिफ मकामात में बेशुमार हमले हुए। व्हाट अ ह्यूज इंटेलिजेंस फेलियर। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा अपने आप से। हर इंसान की जान जो जाती है, आप सोचिए दुनिया भर में हमारा क्या इमेज गया है। हम वो पावर हैं जिसने इंडिया को नाक चने चबा दिए 4 घंटे की जंग में, और वो इंडिया जब दिल चाहता है कभी जाफर एक्सप्रेस कर देता है, कभी ये 19 वाकयात कर देता है। दोनों में बयानों में बड़ा तादाद है, और हमें मिनिएचर कौम इसका माजी में तजर्बा है कि इन्हीं इदारों ने इतना मीडिया पे, जैसे आज कंट्रोल है, 1971 में आप 10 दिसंबर का अखबार खोल के देखें, वो कहता है कि पाकिस्तान जंग जीत रहा है। अच्छा, 8 फरवरी की कॉल के हवाले से बताइए कि एहतजाज 1971 8 फरवरी के हवाले से बताइएगा कि पीटीआई की जमात 8 फरवरी को एहतजाज करने जा रही है। लोगों ने हथियार डाल दिए। जी, 8 फरवरी के हवाले से बताइएगा, क्या पीटीआई हड़ताल करने जा रही है? 8 फरवरी की बड़ी कॉमन सेंस स्ट्रेटेजी है जो आपको समझ में और पूरे पाकिस्तान को समझ में आ जाती है। जी सर, बताइएगा क्या है? पीटीआई सड़कों पे खून बहाने के यकीन नहीं रखती। हम अपने नौजवानों का क्यों खून बहाएं? हमने देखा कि 14 अक्टूबर को जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किया गया, कि आज उनकी जमात का कोई नाम लेने वाला नहीं है। इससे कि इतने लोगों को मार दिया, इतना खौफ बिठा दिया कि आओ निकलोगे हम तुम्हें भून डालेंगे। आज तक ये पता नहीं कि वो लीडर किधर। ये तो पीटीआई जैसी जमात है कि इस वक्त 3 साल से तशद्दुद सह रही है, और अभी भी मैदान में उतने ही सरगर्म है। हमने ये फैसला किया कि हमें तो एहतजाज करना है। हमने सड़कें वीरान कर देते हैं, लोगों से अपील करते हैं
कि मास पार्टिसिपेशन करो और घर में बैठो। और ठीक है। पंजाब में लाहौर वालों को खास तौर पे, अगर बाद अमीरों और मुल्क से मोहब्बत रखते हो तो बलूचिस्तान की वजह से वतन को मत मनाना। ठीक है। अच्छा, इससे 8 कि फरवरी कोई की खुशी हड़ताल के के दिन हवाले नहीं से है मुतादिद पाकिस्तान सियासी में। जमातें ये बात कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि जी 8 फरवरी की जो हड़ताल है वो उसकी जो कॉल है वो कॉल बैक हो जाएगी, मतलब वो नहीं हो सकेगी। क्या हो जाएगी? बैकफायर हो जाएगी वो कह रहे हैं कि जो कॉल दी जा रही है वो कॉल बैक हो जाएगी। जनाब। उठे रहने कॉल तो बैक नहीं होती। 1857 में एक मूवमेंट शुरू हुआ था और वो रंग लाया 1947 में। जद्दोजहद खास तौर पे जो आजादी के लिए होती है वो वक्त के पैमाने में नहीं नापी जाती है। वो जोश, जज्बा और उसके पीछे जो अवामिल हैं उसकी बुनियाद के ऊपर चलते हैं ये मूवमेंट्स। हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी के लिए, आजादी अदलिया के लिए है, जमहूरियत के लिए। और ये जो इस मुल्क में मुसल्लत कर दी गई है काला अंग्रेज, उससे छुटकारा हासिल करके अवाम को हकीकी आजादी दिलाने की है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। पीटीआई साहब का ताल्लुक था, वो कहते हैं हकीकी आज़ादी पे यकीन भी रखते हैं, जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम को तरजीह दी जाएगी और अदलिया के निज़ाम को तरजीहात दी जाएगी। ऐसा कहना था फिरदौस शमीम नकवी साहब का। और ऐसे वो कह रहे हैं कि जी स्पेस डेफिनेटली आवाम की जानिब से खुद ही दिया जाएगा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखें मुख्तार भाई, मैं 9 मई के वाक़े की बात करूं, आज तक किसी सियासी जमात ने जाके जीएचक्यू के ऊपर हमला नहीं किया। और इनके कई ऐसे लोग थे कि जो अभी वुज़रा में शामिल हैं, उनकी भी वहाँ वीडियोस वायरल हुई। लेकिन वो कहते हैं कि जीएचक्यू के हवाले से वो कहते हैं कि जब अगर फॉरेंसिक करवाया जाए तो फिर सारी सबूत सामने आए, सारी वीडियोस आए, तो कुछ वीडियोस अभी तक के आई नहीं है। अच्छा, कुछ हाथमी एक फैसला और नहीं हुआ। चीज मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए कि 8 फरवरी किस दिन बन रही है, बन किस दिन रही है, डे क्या होगा? डे मेरे ख्याल से जुमेरात होगा। नहीं, जरा देखें क्या बन रहा है। आज का जो है वो 4 फरवरी है, तो हमें अगर इस हिसाब से लगाए तो मेरे ख्याल से संडे बनता है। अब आपको कुछ समझ आ रही है? इनके बयानिए से आपको समझ आई है कि इन्होंने क्या है कि 8 तारीख संडे का डे है, जिसमें वैसे ही ऑलरेडी छुट्टी होती है, स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज बंद। इस चीज के ऊपर तो हर जमाती इसी तरह कॉल कर रही है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, काशिफ जंजोर साहब। काशिफ जंजोर साहब, अब जो जिस तरीके से फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि जी तमाम तर सूरत हाल में जिस तरीके से इल्जामात हम कहें या इल्ज़ाम तराशी की गई, लेकिन अब हमें लगता है कि एक ट्रैक है जिस पे चलते हुए स्पेस अपनी जगह बना लेंगे, आपको लगता है? पहली बात तो ये कि मैं अर्ज करूं कि ये कह रहे हैं 9 मई को ये नहीं था, ठीक है। जीएचक्यू पे भी हमला हुआ, मैं उस टाइम जीएचक्यू के सामने मौजूद था, ठीक है जी। 3 शेल तो मैंने खाए हैं, मैं भी एक वीडियो बना रहा था, मैंने देखा वहां थे पीटीआई के लोग। अब आप ये कहेंगे आपके लोग नहीं थे, बल्कि वहां से तो मुझे भी शेल पड़ा जब मैं निकला हूँ। तो मेट्रो के लिए मैं वहां खड़ा था कि मैंने कहा मेट्रो पे बैठता हूँ, जब उतर के आगे गया हूँ तो देखा तो ये सब हो गया। तो अब मेरे सामने एक लड़का मोटरसाइकिल पे भागने लगा, तो मैंने कहा यार मुझे भी आगे छोड़ दो। तो वहां से निकले तो उसने मुझे कहा भाई हम भी पीटीआई के, हमारे पास लोग कम थे, वरना हम तो अंदर तक चले जाते। तो ये तो मैं आपको बताऊं। अच्छा, मुझे नहीं पता कौन सा आप थे, क्या थे, मुझे उन्होंने थोड़ा सा आगे छोड़ दिया, बड़ा बयान तो मैं भी निकला। मतलब मेरी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, वो एक जिसमें पूरा मेरा कैमरा डगमगाया, तो मैं खुद वहां मौजूद था। मैं कह रहा हूँ कि ये पीटीआई के थे, अब आप कहेंगे नहीं थे, तो ये बात गलत है। अच्छा, बात दूसरा ये कहना कि यहाँ सारे कार्ड चल रहे हैं, जो है पीपल्स पार्टी सिंधी कार्ड खेल रही है, एमक्यू महाजिर कार्ड खेलती है, पीटीआई के अंदर जो गालिब वो है वो पश्तून कार्ड है। अब वो मसला ये कि वो पूरे पाकिस्तान में जीएचक्यू पे हमला हो, कहीं भी हो, वो मौजूद होते हैं। फिर वो कहते हैं जी हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे पास लोग मारे जा रहे हैं। बात ये है कि आपके यहाँ अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये दर्रे में जितनी असले की फैक्ट्री है सब बंद कर दें, जितनी मंशियात फरोशी है सारी बंद कर दें, सारी चीजें अमन हो जाएगा सूबे में। तो आपके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है पश्तूनों में कि जी मंशियात फरोशी का या असला बेचने का, ये दो तो वहीं से हो रहे हैं ना, ये खत्म करें, आप इन चीजों को कंट्रोल करें। आप नहीं करते तो ये ठप्पा रहेगा। और पीटीआई के ऊपर भी ठप्पा पश्तून कार्ड का ही है। आप देख लें कि जितने मरकजी लोग हैं गौर से लेके सारे पश्तून हैं। तो इसका मतलब है कि देखें जैसे एमक्यूएम लगी रहती थी कि जी महाजरों पे जुल्म है। देखें बुनियादी बात यह है कि सिर्फ पंजाबी हैं जो पंजाब की बात, पाकिस्तान की बात करते हैं। ठीक है, कौन है जो बात करे?
ठीक है ये राजा बड़ी साहब, बहुत fact है। शुक्रिया काशिफ, डॉक्टर काशिफ राजा झंझोर साहब, आपका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। और ऐसे में डॉक्टर शबीर अहमद साहब, डेफिनेटली अभी देख रहे हैं कि जी जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है वहाँ पे या तो उनकी स्पेस बन जाएगी या तो वो खुद से बना लेंगे। आपको लगता है कि अवाम का जो तासुर है, अवाम की अभी भी सिंपैथी जो है वो देखिए, बानी पीटीआई के साथ है? देखें मुख्तार भाई, ये हकीकत है, आप मेरे प्रोग्राम को नोट कर लें कि पीटीआई आवाम में भी अपना तासुर खो चुकी है जो था, क्योंकि और ये जो सियासी जमातें अभी मौजूदा हुकूमत में हैं, तो आने वाला वक्त तो फिर ये चीज़ बताएगा कि जिस तरीके से वो स्पेस अगर उनको मिल भी जाएगा तो शायद आवाम जो है वो उस तरीके से अब उनके साथ नहीं होगी जिस तरीके से उनको होना चाहिए। मैं आज आपको जो वक्त बात क्योंकि कर बड़ा रहा हूं मुख्तसर ना, है ये हमारे लिख लें पास, बस कुछ एक ही सेकंड्स बात, का, जी। ये जो मौजूदा हुकूमतें हैं ना, अगर इन्होंने भी ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया, तो इनकी स्पेस भी खत्म हो जाएगी। ठीक है इन जी, फ्यूचर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर शबीर अहमद साहब मौजूद थे, इसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब और राजा अंसारी साहब और इसके साथ साथ काशिफ झंझोर साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है। पीटीआई के हवाले से हम देख रहे हैं कि जी आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये ऊंट किस जानिब करवट लेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात दिया साथ होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।